Hello everyone, welcome to our YouTube channel Physics Star, Path to Success. In this video lecture we will discuss about physical quantity, unit and dimension. अब हम बात करते हैं बच्चों यूनिट की. यूनिट क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा बच्चों कि प्लीज़ गिव मी 5 kg शुगर. तो 5 तो क्या है बेटा मैग्नीट्यूड हो गया और kg क्या होगी बेटा यूनिट. तो कोई भी जब फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन की जाती है बेटा तो उसको हम न्यूमेरल वैल्यू से और यूनिट से दोनों से क्या करते हैं बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो यूनिट क्या होगी बेटा? एक मेजरमेंट करने का एक स्टैंडर्ड पैमाना होता है, एक स्टैंडर्ड स्केल होता है. जैसे मैं बात करूं कैसे, देखो मैंने कहा कि बनिए से मैंने बोला कि 5 kg मुझे शुगर दो, तो वो क्या करता है बेटा कि एक 5 kg का एक स्टैंडर्ड वैल्यू का एक बाट लेता है बेटा और अपने ताखड़ी में यहाँ रखता है. ओके, और दूसरी तरफ क्या करता है बेटा उसके बिल्कुल इक्वल, ठीक है, उसके इक्वल 5 kg शुगर मेज़र करता है और जब उन दोनों का लेवल मैच हो जाता है तो वो हमें 5 kg शुगर उठा के दे देता है कि ये 5 kg हो गई. तो आपने क्या देखा बेटा, फॉर द मेजरमेंट वी रिक्वायर्ड सम स्टैंडर्ड वैल्यू और दिस स्टैंडर्ड वैल्यू इज नॉन एज यूनिट. ओके, फिर से मैं बताता हूँ बेटा, अच्छे से समझना मेजरमेंट क्या है. पहले आप इस चीज़ को देखो बेटा कि मेजरमेंट क्या है. इफ वी कंपेयर, क्या बेटा मेजरमेंट क्या है? इफ वी कंपेयर एनी फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड सेम फिजिकल क्वांटिटी. मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है सेम फिजिकल क्वांटिटी. जैसे मैंने कहा बेटा हम बाट से मास को ही मेजर करेंगे, लेंथ मेजर नहीं करेंगे, और स्केल से हम लेंथ मेजर करेंगे, मास मेजर नहीं करेंगे. तो याद रखना बेटा सेम क्वांटिटी का ही हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. तो आप फिर से डेफिनेशन समझो बेटा, मैंने क्या बताया आपको कि व्हाट इज द मेजरमेंट. फॉर द मेजरमेंट वी कंपेयर any physical quantity with the same nature standard value physical quantity. So the standard value physical quantity is known as unit. तो वो स्टैंडर्ड जो है ना बेटा उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं. ठीक है, फिर मैं एग्जांपल दे देता हूँ उसका वापस से. मैंने 5 kg शुगर मांगी तो बेटा बनिए ने क्या किया, बनिए ने 5 kg का स्टैंडर्ड वैल्यू का एक मास उठाया और इधर रख दिया. ठीक है, और दूसरी तरफ उतनी ही शुगर उसने क्या करी बेटा कंपेयर की और शुगर उठा के मुझे पकड़ा दी कि ले जाओ. ठीक है, बाट थोड़ी देता है, शुगर ही तो देगा. तो बेटा हमने क्या किया बेटा कि एक किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमने किसी सेम स्टैंडर्ड वैल्यू की फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर किया और इसी जो हम कंपैरिजन के लिए हमने जो स्टैंडर्ड वैल्यू ली थी उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं. ओके, चलिए बेटा अब बात आती है बेटा कि यूनिट कैसी होनी चाहिए. ठीक है, तो बेटा यूनिट कैसी होनी चाहिए, मैंने आपके स्क्रीन पर यूनिट कैसी होनी चाहिए मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं. आप लोग ये इन सभी पॉइंटों को समझ सकते हैं. जैसे मैं आपको पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, इट शुड बी वेल डिफाइंड. ये कैसी होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए. जैसे ऐसे नहीं बेटा कि मैं बोल रहा हूँ कि 5 kg जयपुर में तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं अमेरिका जाके किसी को बोलता हूँ कि भाई 5 kg शुगर देना, तो kg वो देख रहा है कि kg क्या है. जैसे मैं बात करूँ बेटा इंडिया के अंदर मास को मेजर करते हैं पाव, आधा पाव, 1.5 पाव, शेर, सवा शेर. ये हमारे पुराने पैरामीटर्स थे बेटा, पुराने मेजरमेंट सिस्टम था. लेकिन अगर हम जा करके अमेरिका में बोले कि पाव चीनी दे दे तो वो नहीं समझ पाएगा कि पाव क्या है. ठीक है बेटा, तो याद रखना बेटा कि इट इज वेल डिफाइंड. ओके, नेक्स्ट है बेटा इट शुड नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, प्रेशर एंड टाइम. तो जो हमारा यूनिट होगी बेटा वो कभी भी प्रेशर से, अब ऐसा नहीं है बेटा जैसे मैंने कहा कि ये 1 kg शुगर है. ओके, ये अपने जयपुर में तो अभी 1 kg शुगर है, लेकिन मैं इसको हिमालय पे ले गया, हिमालय पे ले जा करके मैं उसको वहाँ पे मेजर करता हूँ, तो ऐसा नहीं है बेटा कि वो 1 kg शुगर चेंज हो जाएगी, वो 1 kg रहेगी. ओके, तो इसका मतलब वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. ओके, वो प्रेशर से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए और वो टाइम के हिसाब से भी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं है बेटा कि मैंने कहा आपसे कि मेरी हाइट जो है अभी 5 फीट 8 इंच है. जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा कि ये 1 kg शुगर है और आफ्टर 24 आवर मैं इसको मेजर करता हूँ तो बेटा ये 2 kg हो जाएगी. नहीं नहीं बेटा, तो जो यूनिट होगी वो कभी भी टाइम से इफेक्टेड नहीं होगी, याद रखना बेटा. थर्ड पॉइंट है बेटा इट शुड बी इजीली अवेलेबल एट ऑल प्लेस.
मतलब ये हर जगह पर इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ बेटा अमेरिका में चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, चाइना चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, हर जगह आपको 1 kg, 2 kg, 5 kg, 1 मीटर, 2 मीटर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, ये स्टैंडर्ड पैरामीटर हर जगह आपको मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा इट शुड बी एक्सेप्टेबल बाई ऑल। ये बात भी है बेटा, मैं आपको आगे बताऊंगा बेटा। CGS, FPS, MKS सिस्टम, जिसमें अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग सिस्टम बनाए थे, मैं बताऊंगा आपको। तो याद रखना बेटा कि जो हमारी यूनिट्स होंगी वो भी इजीली कैसी होनी चाहिए बेटा, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा इट शुड हैव सूटेबल साइज एंड मैग्नीट्यूड। एक इनका एक सूटेबल साइज और मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ऐसे नहीं बेटा कि मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, ठीक है, या फिर मैग्नीट्यूड बहुत छोटा आ रहा है, तो ऐसा नहीं, एक सूटेबल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा इट शुड बी इजीली कन्वर्टेबल सिस्टम। इट शुड बी इजीली कन्वर्टेबल, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इजीली क्या होना चाहिए बेटा, कन्वर्ट भी होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बात करूं बेटा कि मैंने कहा कि भाई 100 ग्राम मुझे शुगर दे दो, तो वो आराम से समझ जाएगा। मैं उसको कहूँ कि नहीं नहीं बेटा भाई इसको केजी में चेंज करो, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो आपसे मैं कहूँ कि बेटा 100 ग्राम में कितना होगा, तो आप बोलेंगे सिर्फ 0.1 kg, ठीक। तो ये इजीली क्या होना चाहिए, कन्वर्टेबल भी होना चाहिए। जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप कहेंगे कि सर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो देखिए बेटा सबसे पहला जो हमारा सिस्टम आता है वो CGS सिस्टम, और इसका एक नाम और है बेटा गाउसियन सिस्टम। CGS सिस्टम क्या होता है बच्चों, बड़ा सिंपल है, डेफिनेशन बनाना सिखाता हूँ बेटा। C फॉर सेंटी, G फॉर ग्राम, और ये सेकेंड है बेटा। सेंटी किसके लिए यूज होता है बेटा, लेंथ के लिए, ये मास के लिए ग्राम, और ये टाइम के लिए। तो देखो बच्चों डेफिनेशन कितनी इजी है बेटा कि इन द CGS सिस्टम वी कैन मेजर लेंथ इनटू सेंटीमीटर, मास इनटू ग्राम एंड टाइम इनटू सेकंड। सो दिस सिस्टम इज नोन एज CGS सिस्टम और गाउसियन सिस्टम। डेफिनेशन क्लियर है बच्चों कि इस सिस्टम में हम मास को किस में मेजर करेंगे बेटा, ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में। ओके, ऐसा है बेटा, ये सिस्टम बहुत अच्छा था, ठीक है। जैसे हम बात करें बेटा कि स्मॉल डिस्टेंस के लिए मैं आपको बोलूँ बेटा कि कैन यू ड्रॉ ए 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट लाइन इन योर कॉपी, आप बोलेंगे सर बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। आप स्केल लेंगे 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो कितना ईजी है ना बेटा, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा जो स्मॉल स्केल थे ना, छोटे पैरामीटर की बात करी जाए बेटा, वहाँ पर ये बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत ही बढ़िया थी, कोई इशू नहीं था। जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा मेडिसिन कैसे लेते हैं, बहुत सर मिलीग्राम में लेते हैं, बहुत छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं, राइट। तो स्मॉल अमाउंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव और बहुत इजी थी। लेकिन मान लो बेटा मेरे घर में मैरिज है किसी की, ठीक है, मेरे घर में जब मैरिज है और मुझे 100 kg शुगर चाहिए, तो बच्चों 100 kg को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूँ तो 1 लाख ग्राम हो गया। तो मैं अगर शॉप पे जाके बोलूं कि भाई गिव मी 1 लाख ग्राम ऑफ शुगर, तो बेटा ये तो मतलब इट शुड बी वेरी लार्ज इन मैग्नीट्यूड, राइट। तो आप लोग को मैंने अभी बताया था यूनिट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में, इट शुड हैव सूटेबल साइज एंड मैग्नीट्यूड, राइट। तो बच्चों ऐसा नहीं, तो ये सिस्टम जो था बेटा स्मॉल क्वांटिटीज के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन लार्ज अमाउंट के लिए फेल हो गया। तो बेटा नेक्स्ट सिस्टम आया हमारे पास FPS सिस्टम। तो सेकेंड सिस्टम है हमारा FPS सिस्टम, इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं बेटा। ये सिस्टम ब्रिटिश ने दिया था। इस सिस्टम में क्या करते हैं बेटा, लेंथ मेजर इन फुट, मास मेजर इन पाउंड एंड टाइम मेजर इन सेकंड। तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं बेटा कि इन द FPS सिस्टम, इन द ब्रिटिश सिस्टम वी कैन मेजर लेंथ इनटू फुट, मास इनटू पाउंड एंड टाइम इनटू सेकंड। सो दिस सिस्टम इज नोन एज FPS सिस्टम। अब क्या है बच्चों, ये सिस्टम भी बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या था बेटा आज भी हम लोग इस सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि ये मेरा जो बोर्ड है ये 10x5 मतलब 10 फुट लेंथ है इसकी और 5 फीट इसकी विड्थ है, ये 10/5 का है, ठीक। जैसे मैं बोलूँ बेटा इस रूम की एरिया कितना है, तो हम बोलते हैं बेटा कि 15/10, तो हम लोग आज भी इसका यूज करते हैं बच्चों, ठीक। लेकिन क्या है बेटा इस सिस्टम के भी कुछ ड्रॉबैक है, और वो क्या है बेटा कि इसके अंदर जैसे मैं बात करूँ बेटा 1 फुट 15.5 इंच, तो ये पॉइंटों में चला जाता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं बेटा 1 पाउंड 453.6 ग्राम, फुट इक्वल टू 12.5 इंच, 1 पाउंड इक्वल टू 453.6 ग्राम। तो ऐसा है बेटा कि ये जो सिस्टम है ये भी स्मॉल के लिए बहुत अच्छा होता है, मगर लार्ज अमाउंट के लिए बात करें तो बेटा ये तो इसकी तो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ये तो पॉइंटों में चला जाता है,
ठीक है। तो इसकी जो कैलकुलेशन होती है बेटा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए हम लोगों ने नया सिस्टम इन्वेंशन किया जिसको हम बोलते हैं बेटा MK सिस्टम। ओके, अब आता है हमारा थर्ड सिस्टम MK सिस्टम या जॉर्जी सिस्टम। तो देखिए बेटा MK सिस्टम में क्या करते हैं, लेंथ मेजर इनटू मीटर, मास मेजर इनटू किलोग्राम एंड टाइम मेजर इनटू सेकंड। तो ऐसा है बच्चों, ये जो सिस्टम होता है ये एक डेसिमल सिस्टम होता है। मतलब जैसे मैं बात करूं बेटा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है। तो ये जो सिस्टम है बेटा ये सब क्या है, डेसिमल सिस्टम है। तो ये सिस्टम बहुत बढ़िया था बच्चों, ये जॉर्जी सिस्टम के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं बेटा। तो MK सिस्टम बहुत ही बढ़िया सिस्टम था, इसलिए हम लोगों ने अब किसी नए सिस्टम के इन्वेंशन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। ये इजीली कन्वर्टेबल था, इजी टू अंडरस्टैंड था बेटा, और इजी टू राइट, इजी टू मैग्नीट्यूड, सब कुछ अच्छा था इसमें। लेकिन अब क्या चक्कर पड़ गया बच्चों कि कुछ कंट्री तो CGS को फॉलो कर रही थी। ओके, ब्रिटेन जो था वो FPS को फॉलो कर रहा था, कुछ कंट्री MKs को फॉलो करने लग गई। तो बेटा अलग अलग कंट्री अलग अलग सिस्टम को फॉलो कर रही है, तो ये भी अपने आप में कॉम्प्लिकेशन हो गया बहुत ज़्यादा। अब क्या करें, तो बेटा इन 1971 फ्रांस ने क्या किया बेटा, एक सिस्टम दिया और कहा कि ये क्या है, एक यूनिक सिस्टम है और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड इसी को फॉलो करेगा, जिसको हम बोलते हैं बेटा SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI सिस्टम। ठीक, तो बच्चों ये फ्रांस ने दिया था और क्या कहा कि ये जो सिस्टम है बेटा सभी इसको फॉलो करेंगे, और इन दिस सिस्टम वी कैन यूज सम स्पेशल सिंबल एंड साइन। ओके, तो देखो बच्चों मैं ये सब चीज़ें आपको बताता हूँ कि इस सिस्टम में भी क्या होता है। SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ये जो सिस्टम है बेटा आज हम सभी लोग इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं, हर कंट्री इसी सिस्टम का फॉलो करती है बेटा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इस सिस्टम को यूज करने से फायदा, मेरिट्स ऑफ SI सिस्टम, ऐसा है बच्चों जो SI सिस्टम है उसको हम साइंस की हर ब्रांच में यूज करते हैं। वी यूज SI सिस्टम इन ऑल ब्रांच ऑफ साइंस, बट MK सिस्टम इज यूज ओनली इन मैकेनिक्स। ओके, तो MK जो सिस्टम होता है बेटा वो मैकेनिक्स में यूज होता है। SI सिस्टम के अंदर हमने क्या किया बेटा, डेसिमल नंबर सिस्टम का भी यूज किया, जैसे मैंने अभी बताया था आपको 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। और ये SI सिस्टम में हमने कुछ स्पेशल सिंबल्स का यूज किया बेटा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ स्पेशल सिंबल्स क्या है। देखो इसमें क्या हुआ बेटा, कहा कि C4 सेंटी 10⁻⁻², में इसमें कहा गया K का मतलब 10⁻3 बोले तो किलो। ओके, जिसमें M बोला मेगा 10⁻6, इसमें कहा गया बच्चों गीगा 10⁻9। ओके, तो C4 सेंटी, K4 किलो, M4 मेगा, G4 गीगा। ठीक है, जैसे आता है ना गीगाबाइट, मेगाबाइट, MB, GB, तो बेटा इसी से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये स्पेशल सिंबल है जो हम यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ बेटा कि मेरी जो सैलरी है वो 40K है, मतलब K का मतलब 1000, तो 40,000 है। ओके, जैसे मैं बात करूँ बेटा ये C4 सेंटी होता है, मैंने ये किस तरीके से लिखा बेटा, देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेंटी में कितना होता है बेटा, अभी मैंने बताया 10⁻², तो बेटा 100 इंटू सेंटी को मैंने रिप्लेस कर दिया -2 से मीटर, तो बेटा ये 100 और ये -2, तो हम लिख सकते हैं बेटा 10⁻², 10⁻100 को +2 और ये -2, तो बेटा +2 -2 कैंसिल आ जाएगा, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, जैसे मैं बात करूँ बेटा स्मॉल m, ये कैपिटल M को बोलते हैं मेगा, ये स्मॉल m है, इसका मतलब होता है मिली, और मिली तो है 10⁻⁻6, ये होता है माइक्रो 10⁻⁻6, ये होता है नैनो 10⁻⁻9। ये सब चीज़ें काम की होती है। जैसे मैं आपको इसमें समझाता हूँ बेटा कि 1 लीटर में 1000 ml कैसे आया। तो देखो बच्चों 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ओके, कैसे किया देखो आप, 1 लीटर इसको लिख सकते हैं 10⁻3 और मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, तो +3 -3 कैंसिल, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻1 लीटर, क्योंकि -3 +3 कैंसिल, तो 1 लीटर को हम लिख सकते हैं बेटा 1 लीटर। तो इस तरीके से बेटा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर आया। क्लियर। जैसे आप बात करो बेटा कि 1 kg में 1000 ग्राम कैसे आया, तो बेटा आप लिख सकते हो किलो का मतलब कितना होता है 10⁻3, तो हम लिख सकते हैं बेटा 10⁻3 ग्राम
तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है। ओके, तो बच्चों ये है हमारा एसआई सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है बेटा, इसको पूरा इंटरनेशनल लेवल का सिस्टम है, इसको ऑल ओवर वर्ल्ड इसको फॉलो करता है, ठीक है। और हम जब भी किसी कंट्री से कोई चीज़ें देते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं बेटा, वो हमेशा एसआई सिस्टम के अंदर ही करते हैं। साइंस की ऑल ब्रांच के अंदर बेटा ऐसा ही सिस्टम यूज़ होता है। सिर्फ मैकेनिक्स में ही हम लोग किसको यूज़ करते हैं बेटा, एम के सिस्टम को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये डेसिमल सिस्टम है बेटा, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कन्वर्टेबल है, तो इसलिए हम लोग ऐसा ही सिस्टम को यूज़ करते हैं। आई होप एवरीबडी एंजॉय दिस लर्निंग पार्ट। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट physical quantity, units and system of units. In next my video lecture we will discuss about dimension. So please share, comment and like this video lecture, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाने के लिए। इसलिए बेटा थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच।